Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this class we will discuss about apparel manufacturing and caring. इससे पहले हमने apparel designing में पढ़ा था कि किस तरीके से हम डार्ट लगाते हैं, क्या क्या डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यहाँ पर डार्ट प्लीट्स एंड योक कैसे बनाते हैं, ठीक है, डिजाइन कैसे बनाते हैं, डार्ट्स कैसे लगाते हैं, इनके बारे में भी अब ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस. नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस एपरल डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. केयरिंग कैसे करते हैं, एपरल मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रोसेस की, देखो प्रोसेस क्या होता है. जब भी अगर मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर से बात करूं, जैसा कि मैंने आपको टेक्सटाइल यूनिट में बताया था, सबसे पहले क्या होता है, फाइबर. ठीक है, फाइबर से क्या बनता है, यान बनता है, और यान से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, और इस फैब्रिक से हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं. तो अब ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ फैब्रिक टू एपरल मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक से कैसे यहाँ पर बन रहा है, फाइबर से हम यान बना रहे हैं, यान से फैब्रिक कैसे बन रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एपरल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एपरल प्रोडक्शन का मतलब है गारमेंट बनाना. ठीक है, और उस गारमेंट की हम कैसे केयरिंग कर सकते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो एपरल प्रोडक्शन को हम यहाँ पर गारमेंट प्रोडक्शन भी बोलते हैं. एक प्रोसेस है जहां पर फैब्रिक को गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, फाइबर्स लेते हैं जो कि क्या है, रॉ मटेरियल है. फिर फाइबर से यान बनाया जाता है, यान से फैब्रिक, और फैब्रिक से क्या बनाया जाता है, यहाँ से गारमेंट प्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइबर से गारमेंट्स यहाँ पर बना रहे हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज एपरल मैन्युफैक्चरिंग. इसमें क्या करते हैं कि गारमेंट्स कैसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल, फाइबर क्या होगा, इसका रॉ मटेरियल होगा, जिसमें आपके पास नेचुरल फाइबर्स भी हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी हो सकते हैं, और मैनमेड फाइबर्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्या है, फाइबर है, फाइबर से हम यान बना रहे हैं, यान से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक डिजाइन करते हैं. तो एक फैक्ट्री में जब भी गारमेंट प्रोडक्शन होती है तो बल्क क्वांटिटी में होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं. सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज अ प्री प्रोडक्शन. जब भी यहाँ पर फैब्रिक गया, गारमेंट फैब्रिक गया, ठीक है, कपड़ा गया, मीन्स कपड़ा तैयार होके जब वो गारमेंट इंडस्ट्री में जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर होता है प्री प्रोडक्शन. प्री प्रोडक्शन का मतलब सबसे पहले कपड़े की सैम्पलिंग करना, फिर कोस्टिंग करना, प्रोडक्शन प्लानिंग करना, एंड यहाँ पर फिर लास्ट में हम पैटर्न बनाते हैं. प्री प्रोडक्शन होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें कपड़े की सैम्पलिंग की जाती है. मतलब अलग अलग कपड़ा जो है, अलग अलग फैब्रिक, उनके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रेडिंग कर देते हैं, उनको छाट लिया जाता है. फिर हम करते हैं कोस्टिंग, कपड़ों की कोस्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं कि बनाना क्या है. ठीक है, और फिर लास्ट में हम पैटर्न्स कपड़ों के बना लेते हैं. फैब्रिक कटिंग होती है, प्रिंटिंग होता है, देन स्विंग होता है, फिर एम्ब्रॉयडरी लगाई जाती है, फिर ट्रिम किया जाता है, कपड़ा वॉश करके आयरन किया जाता है और पैक कर दिया जाता है. तो कहाँ से स्टार्ट होता है, रो में, जैसे हम जो फैब्रिक बना रहे हैं ये तो हमारा जनरल स्टेप है, लेकिन जब यहाँ पर फैब्रिक बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर फैब्रिक से जब हम गारमेंट्स बना रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या है, एक कपड़ा है, ठीक है, हमारे पास क्या है, फैब्रिक है. अब इस फैब्रिक से जब हम गारमेंट बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, प्री प्रोडक्शन. ठीक है, इस प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले कपड़े की सैम्पलिंग की जाती है. सैम्पलिंग के बाद क्या होता है, सैम्पलिंग के बाद यहाँ पर कोस्टिंग की जाती है कि कौन से कपड़े बनाने हैं, किस कोस्ट का बनाना है. फिर प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है, रॉ मटेरियल्स देखे जाते हैं, मतलब जो आपके पास फैब्रिक अवेलेबल है. फिर यहाँ पर जब प्री प्रिपरेशन हो जाता है, प्री प्रोडक्शन हो जाता है, फिर यहाँ पे गारमेंट्स को कट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिजायरेबल शेप. जिस शेप में आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कपड़े को कट किया जाता है. तो डिजायरेबल शेप में वो कपड़ा जो है कट हो जाता है, फिर उस पर प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग मशीन से. मैंने प्रिंटिंग का एक लेक्चर लिया था, आप उस प्रिंटिंग मेथड को देख सकते हो कि किस किस तरीके से हम कपड़े पे प्रिंटिंग करते हैं. तो प्रिंटिंग हो गई, प्रिंटिंग के बाद हम स्विंग करते हैं, सिलते हैं, फिर इसमें एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं. देन यहाँ पर हम जो अब पूरा कपड़ा जो बन के आता है, पूरा जो फैब्रिक से गारमेंट निकल कर आता है, उसकी गारमेंट की क्या किया जाती है, ट्रिमिंग की जाती है. ठीक है, जैसे सरफेस को रेस करना, जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको रिमूव करना. तो यहाँ पर क्या किया जाता है, थ्रेड की ट्रिमिंग की जाती है. फिर पूरा प्रॉपर जब ट्रिमिंग हो जाता है तो उसके बाद कपड़े को प्रो वॉश किया जाता है. वॉश के बाद
आयरन की जाती है और देन उसको फोल्ड करके हम पैक कर देते हैं। तो दिस इज बेसिकली हाउ टू मैन्युफैक्चर एप्रल। एक एप्रल जो है, एक गारमेंट है, वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है। 3 स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, जनरल स्टेप्स। सबसे पहला सैम्पलिंग, ठीक है। मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में नॉर्मल स्टेप्स बताए थे, अब हम इन स्टेप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइस आता है सैम्पलिंग। तो जब भी हम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं तो सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर फैक्ट्री डेवलप गारमेंट सैंपल्स अकॉर्डिंग टू द बायर स्पेसिफाइड डिजाइन। यहाँ पर जो बायर है, जो खरीदने वाला है, उनके डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करते हैं? सैम्पलिंग करते हैं। इसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? स्टेज पे प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जहां पर सैम्पलिंग का मतलब फैक्ट्री जो है एक गारमेंट का सैंपल बनाती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? गारमेंट को बनाने से एक पहले सैंपल बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड डिजाइन। जैसा डिजाइन चाहिए बायर को, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। जब भी हम कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा जो हम बना रहे हैं उसमें हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। जो हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैम्पलिंग में क्या देखा जाता है कि हम कपड़े को किस तरीके से सैंपल कर रहे हैं, ठीक है। सैंपल्स की फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम यहाँ पहले कपड़ा बना रहे हैं तो पहले एक सैंपल ही तो बनाएंगे। और सैंपल किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे? सैंपल बनाएंगे हम किसके अकॉर्डिंग? कि यहाँ पर हमारे जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उनको किस तरीके का डिजाइन चाहिए। सबसे पहले सैम्पलिंग कर दी, तो सैम्पलिंग हम अलग अलग स्टेज पे करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? बायर से अप्रूवल लेते हैं इस डिजाइन का, कि जो उनको डिजायरेबल डिजाइन चाहिए था उसमें सैम्पलिंग हो गई अच्छे से या फिर नहीं हुई है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा है? सैम्पलिंग। सेकेंड स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड स्टेप मैंने आपको कौन सा बताया? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग हम क्या करते हैं? प्रॉफिट देखते हैं। अगर आपको मार्केट में कपड़ा लाना है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर अपने सब बिजनेस के बारे में सोचते हैं, सब प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर हम कॉस्टिंग करते हैं। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्टिंग हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स के हिसाब से, लेबर्स जितने लगे हैं, और यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ओवरहेड्स भी देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा? जब आपने कॉस्टिंग कर ली है कपड़े की, देन आता है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या होता है? यहाँ पर जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं तो फैक्ट्री प्लान क्या करता है? रॉ मटेरियल क्या चाहिए, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन प्लानिंग में ही, ये प्री प्रोडक्शन प्लानिंग का ही पार्ट है। जब हम रॉ मटेरियल को लाते हैं, रॉ मटेरियल मतलब जो हम अभी कपड़ा तैयार होके आया है, मतलब कपड़ा मीन्स फैब्रिक आया है, ठीक है। वो फाइबर वाला रॉ मटेरियल नहीं, उससे तो कपड़ा बना है, उससे फैब्रिक बना है। जो फैब्रिक से हम गारमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होगा वो कौन सा होगा? दैट इज अ फैब्रिक। तो जब हम ऑर्डर रिसीव करते हैं, फैक्ट्री क्या करता है? इस रॉ मटेरियल को, फैब्रिक को देख लाता है कि किसके हिसाब से कौन सा हमें कपड़ा तैयार करना है। रॉ मटेरियल में जैसे फैब्रिक है, थ्रेड है, पैकिंग मटेरियल्स है, हैंग टैग्स है और अदर एक्सेसरीज जो है, जो कपड़ों पे लगी होती है, उसमें हम प्लानिंग करते हैं। प्री प्रोडक्शन सारे मटेरियल को लाया जाता है। फिर यहाँ पर कटिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू द डिजायरेबल शेप। जो भी हमें गारमेंट बनाना है, वेदर इट इज अ पैंट, ठीक है, आपका ब्लाउज है, शर्ट है, टी शर्ट है, टॉप्स है, जो भी आपको ड्रेसेस बनानी है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फैब्रिक को कट कर लेते हैं। स्प्रेड किया जाता है फैब्रिक को एक टेबल पे, और फिर हम क्या करते हैं? मशीन के द्वारा उसको कट कर लेते हैं और डिजायरेबल शेप और पैटर्न्स में उसको बना लेते हैं। फैब्रिक की लेयरिंग पॉसिबल है मैन्युअली भी, और हम क्या करते हैं? उसको ऑटोमेटिकली कपड़े को स्प्रेड करते हैं और देन उसको यहाँ पर कट कर लिया जाता है और देन उसको सोइंग रूम में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या स्टेप हुआ? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कपड़े की सैम्पलिंग करते हैं, सैंपल्स बनाए जाते हैं। फिर यहाँ पर सैम्पलिंग के बाद क्या था? कॉस्टिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। सैम्पलिंग कॉस्टिंग के बाद फिर प्री प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है। देन कटिंग होती है, जिसमें फैब्रिक को कट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ड्रेस, कि आपको कौन सा यहाँ पे गारमेंट बनाना है, कैसी ड्रेस यहाँ पर बनानी है। कटिंग जब हम करते हैं, कटिंग के बाद कपड़े को कहाँ भेज दिया जाता है? स्विंग रूम में भेज दिया जाता है, सिलने के लिए कपड़ा भेज दिया जाता है। फिर स्विंग के लिए और स्टिचिंग के लिए, ठीक है, स्विंग और स्टिचिंग के लिए कपड़ा भेज दिया जाता है स्विंग रूम में, जहां पर यहाँ पे गारमेंट को स्टिच किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ स्विंग मशीन। मैंने आपको डिफरेंट टाइप की स्विंग मशीन पढ़ाई थी, है ना। कुछ मैनुअल भी थी, कुछ ऑटोमेटेड भी थी। तो वहां पर क्या होता है?
कटिंग के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, कपड़े की स्टिचिंग ही तो करेंगे, है ना। तो इसलिए कटिंग के बाद हम यहाँ पे स्टिचिंग के लिए कपड़े को भेज देते हैं इन द स्विंग रूम। स्विंग मशीन से हम यहाँ पर स्टिच लगाते हैं। 2D में फैब्रिक को, पैटर्न्स को हम 3D फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कैसा कपड़ा यहाँ पर बनाना है। आप मैनुअल मशीन भी ले सकते हो। मैनुअल मशीन मतलब जिसमें वो फ्लाई व्हील था ना, बैलेंस व्हील जो मैंने आपको बताया था, या फिर आप इसमें ऑटोमेटेड मशीन भी ले सकते हो या ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हो, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक मशीन है ना। और भी बहुत सारी टाइप की मैंने आपको स्विंग मशीन दिखाई थी। तो आप कोई भी मशीन से यहाँ पर अपना कपड़ा जो है वो सिल सकते हो। बहुत सारे आपके स्विंग मशीन अवेलेबल है। अब जब कपड़ा सिल गया तो हम क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है, जैसे एजेस पे से कोई थ्रेड निकल रहा है, एक्स्ट्रा थ्रेड जो निकल कर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर ट्रिम किया जाता है, ठीक है। तो ट्रिमिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी हैंगिंग थ्रेड्स है उनको कट किया जाता है। या तो आप हैंड ट्रिमर से कर सकते हो, है ना, या फिर आप यहाँ पर ऑटो थ्रेड ट्रिमिंग मशीन का यूज कर सकते हो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जितने भी लूज थ्रेड है वो सबको रिमूव किया जाता है। एजिस से जो लटक रहे हैं उनको कट किया जाता है, या जो लूज थ्रेड है उनको यहाँ पर प्रॉपर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वॉशिंग। अब जब ट्रिमिंग हो गई, ट्रिमिंग के बाद हम कपड़े क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। भाई ट्रिमिंग की है तो कपड़ा थोड़ा गंदा दिखेगा, तो इसलिए हम प्रॉपर वॉश करते हैं, ठीक है। जब अपना कंज्यूमर परचेज करता है कपड़े को, परचेजिंग से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वॉशिंग कर देते हैं, ठीक है। वॉशिंग में क्या होता है, फॉर लाइट कलर गारमेंट, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, वॉशिंग इज कैरिड आउट टू रिमूव डर्ट एंड स्टेन्स। जो डर्ट और स्टेन्स लग गए हैं लाइट कलर गारमेंट में, उन लाइट कलर गारमेंट्स में जो डर्ट के स्टेन्स है उनको रिमूव किया जाता है। वॉशिंग के बाद क्या आता है, लास्ट में फिनिशिंग, ठीक है। वॉशिंग हो गई, फिर यहाँ पर फिनिशिंग दी जाती है, जिसमें हम कपड़े की क्या करते हैं, मेजरमेंट चेक करते हैं। पूरा कपड़े को चेक किया जाता है, उसको आयरन किया जाता है और उसको पैक किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई डिफेक्ट है तो यहाँ पर कपड़े को मार्केट में नहीं भेजा जाता है। अगर कोई डिफेक्ट दिख रहा है तो वापस से हम उसको कहाँ भेज देते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग में भेज देते हैं। स्विंग के बाद सारे पीसेस को चेक किया जाता है, उनकी क्वालिटी चेक की जाती है कि गारमेंट जो बना है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि नहीं बना है। इसमें भी हम स्टैंडर्ड्स चेक करते हैं, ठीक है। फिर कपड़े की क्वालिटी को चेक करते हैं नॉर्मल विजुअल अपीयरेंस से, और मेजरमेंट करके हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है पैकिंग और फोल्डिंग की जाती है, जिसमें कपड़े को फोल्ड किया जाता है, पैक किया जाता है कार्डबोर्ड्स में, ठीक है। वो भी किसके अकॉर्डिंग, बायर के अकॉर्डिंग। तो इसमें हैंग टैग्स लगाए जाते हैं, स्पेशल टैग्स लगाए जाते हैं, प्राइस स्टिकर्स को अटैच किया जाता है विद द प्लास्टिक थ्रेड। आपने देखा होगा प्लास्टिक थ्रेड के साथ यहाँ पर हम टैग्स या फिर जो स्टिकर्स होते हैं उनको हैंग कर देते हैं। फोल्डेड और जो टैग्ड गारमेंट्स है उनको पैक किया जाता है यहाँ पर पॉली बैग्स में। आफ्टर पैकिंग एंड फोल्डिंग के बाद, आफ्टर मतलब फिनिशिंग के बाद हम इसको फोल्डिंग और क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं। फिर आता है जब पैकिंग फोल्डिंग हो गई तो फाइनल इंस्पेक्शन होता है और फिर कपड़े को डिस्पैच कर दिया जाता है। एक बार गारमेंट पैक हो गया, पैक होने के बाद क्या हुआ, उसको डिस्पैच कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, गारमेंट को प्रॉपर पैक कर देते हैं। अगर तो यहाँ पर डिफेक्ट आता है क्वालिटी में तो हम वापस से उसको प्रोडक्शन एरिया में कपड़े को भेज देते हैं, ठीक है। काफी बार या थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिटर को हम हायर करते हैं फाइनल इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि ऑडिटर क्या करता है, वो सारी चीजों को ऑडिट करता है वेदर दे आर सेफ और नॉट, उनकी क्वालिटी सही है कि नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सीम के बारे में कि ये सीम क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके टाइप्स ऑफ सीम जो है वहां से क्वेश्चन आता है काफी बार। मैच द फॉलोइंग से टाइप्स ऑफ सीम से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सीम के बारे में पढ़ते हैं अब गाइस। सीम क्या होता है, देखो जब भी हम सीम के बारे में बात कर रहे हैं तो सीम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिचेस, कि हम स्टिचेस कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक ये प्लाई है, एक ये प्लाई है, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इधर जो हमारी स्टिच करके एक ये बनता है, दैट इज अ सीम, ठीक है। तो सीम क्या है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिचेस विच मेक लाइन टू जॉइन टू प्लाई ऑफ फैब्रिक, जब हम दो प्लाई के फैब्रिक को जोड़ते हैं और जब उसको स्टिच लगाते हैं, मींस दो कपड़े को जोड़ना और सिलाई लगाना, क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। बहुत सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ, दो कपड़े को जोड़ना क्या कहलाता है, सीम कहलाता है। दो कपड़े को जोड़ के हम जो सिलाई लगाते हैं दैट इज अ सीम। किसके लिए यूज होती है, यहाँ पर डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए सीम जो है लगाई जाती है। फुटवेयर में होती है, गारमेंट्स में होती है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में होती है, स्पोर्टिंग क्लोथ्स में होती है, और इनको हम डिफरेंट स्विंग मशीन से स्टिच लगाते हैं।
जो ये क्वेश्चन है सीम का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सुपर इम्पोज्ड सीम। ये सुपर इम्पोज्ड सीम क्या है? दो लेयरली कपड़ों की, ठीक है, एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पर हम कपड़े की दो लेयर को ऐसे सुपर इम्पोज करते हैं और फिर यहाँ पे स्टिच लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे कॉर्नर में आपने देखा होगा डेनिम्स वगैरह में जो सीम होती है साइड में, उसमें सुपर इम्पोज्ड सीम यहाँ पर होती है, ठीक है। शर्ट में, पैंट में, यहाँ पर जैसे मान लो ये क्या है, स्लीव है, ठीक है, दो लेयर स्लीव की ली और यहाँ पे स्टिच लगा दिया साइड में, तो दिस इज बेसिकली अ सीम। ये क्या बन गई? एक सीम बन गई। तो इस तरीके की सीम को क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोज्ड सीम बोलते हैं। सीम इज अचीव्ड बाय टू और मोर सेपरेट पीस ऑफ फैब्रिक स्विंग टुगेदर। दो पीस है फैब्रिक का, दोनों को इकट्ठा जोड़ के सिलाई लगा दी, तो ये कौन सी बनी? सुपर इम्पोज्ड सीम बनी, ठीक है। ज्यादातर इसको यूज किया जाता है जो कि सेम डायरेक्शन में लगता है। ये जो आपको स्टिच दिख रहे हैं ना, ये जो आपको यहाँ पर स्टिच दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? एक इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सुपर इम्पोज्ड सीम है, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है, दैट इज SSA। इसका मतलब सुपर इम्पोज्ड सीम फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर इसके 50 वेरिएशंस हैं, ठीक है। जैसे लॉक स्टिच है या ओवरलॉक है, इसमें हम लॉक स्टिच या ओवरलॉक भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप जो मैंने टाइप्स ऑफ स्टिचेस पढ़ाए थे उसमें मैंने लॉक स्टिच या फिर इसको ओवरलॉक भी कर सकते हो। मेनली किस में यूज की जाती है? जब हम शर्ट की सीम बनाते हैं या फिर पैंट की सीम अगर हम बनाते हैं तो इसमें सुपर इम्पोज सीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है लैप्ड सीम। ये लैप्ड सीम क्या है? देखो, लैप्ड का मतलब क्या है? जब हम उसमें सुपर इम्पोज में क्या था, एक के ऊपर एक लेयर को कंबाइन करके फिर हमने यहाँ पर स्टिचेस लगाई, तो ये बना हमारा सुपर इम्पोज्ड। लैप्ड का मतलब जो दो कपड़ों को, ये वाला पीस ऑफ क्लॉथ है, ये वाला पीस ऑफ क्लॉथ है, जब हमने इनको जोड़ दिया, इन दोनों को आपस में ओवरलैप कर दिया, तो सीम आपको ज्यादा विजिबल नहीं हो रही है। इसमें प्रॉपर सीम विजिबल होती है साइड में, जैसे आप डेनिम्स वगैरह में देखते हो। लेकिन काफी सारी आपने पैंट्स ऐसी देखी होगी जिसमें सीम प्रॉपर नहीं दिखती है ना। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? उसमें हम लैप्ड सीम का यूज किया जाता है, जिसमें हम कपड़े को आपस में ओवरलैप करके एक स्टिच लगाते हैं, दैट इज अ लैप्ड सीम। जिसमें हम क्या करते हैं? टू और मोर पीस ऑफ फैब्रिक ओवरलैप ईच अदर। दो पीस है फैब्रिक के ओवरलैप करके जब हम स्टिच लगाते हैं, दैट इज अ लैप्ड सीम, ठीक है। टू स्वेन एंड्स ऑफ फैब्रिक आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो हम दो कपड़े लेते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, एक ये वाला कपड़ा लिया, एक ये कपड़ा लिया, दोनों को ओवरलैप कर दिया और यहाँ पर जब आपने स्टिच लगाया, दैट इज अ ओवरलैप स्टिच। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पिक्चर से कि यहाँ पर सुपर इम्पोज्ड और लैप्ड सीम कौन सा होता है। यहाँ पर टू निडल चेन स्टिच लगाया जाता है। मैंने बताया था ना चेन स्टिच कैसे लगाते हैं, ऐसे जो चेन की फॉर्म में जो स्टिच लगता है, दिस इज अ चेन स्टिच। तो जनरली हम इसमें चेन स्टिच का यूज करते हैं, दिस इज अ चेन स्टिच। इसमें हम चेन स्टिच का यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इसकी जो ये जो सीम होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसको हम ओवरलैप करके लगाते हैं, इसलिए सुपर इम्पोज के कंपैरिजन में लैप्ड सीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। जीन्स के अंदर है ड्रेस शर्ट, उसमें इस सीम को लगाया जाता है। थर्ड आता है बाउंड सीम। बाउंड सीम कब होता है? जिसको हम एजिस पे लगाते हैं, ठीक है। जनरली बाउंड का मतलब क्या है? जिनको हम एजिस पे लगाते हैं। जैसे ये देखो, ये एक शर्ट का कपड़ा है या कोई भी कपड़ा है जिसको हम एज से लगा रहे हैं, ये वाली जो एज का ये है एज, दैट इज अ बाउंड सीम, ठीक है। तो बाउंड सीम क्या है? वन पीस ऑफ फैब्रिक एनकम्पासिंग द रो एज ऑफ अनदर पीस ऑफ फैब्रिक। एक फैब्रिक नीचे है, उसके ऊपर जो हमने सीम लगाई है वो कौन सी है? बाउंड सीम। क्योंकि जो हमने एज से लगाई है वो कौन सी होती है? वो बाउंड सीम में आती है, ठीक है। पर्पस क्या है? ताकि हम एज को फिनिशिंग दे सके। ये एज की फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करते हैं? बाउंड सीम लगाते हैं। किसके लिए यूज होती है? डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। इसकी भी 18 वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। इसकी भी 18 वेरिएशन यहाँ पर आती है। जब भी हमें नेकलाइन बनानी हो टी शर्ट की, हम टी शर्ट की नेकलाइन बनाते हैं तो यहाँ पर भी तो एक सीम लगाते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो बाउंड सीम, क्योंकि ये भी एज पे लग रही है। तो टी शर्ट की नेकलाइन योक को ज्वाइन करना है, जैसे हम ये वाला योक बनाते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? इसको यहाँ पर जो हम सीम लगाते हैं एजिस पे, दैट इज ऑल्सो योक ज्वाइंट। शर्ट, वेस्ट बैंड, अंडरवायर, इस सब में हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर बाउंड सीम का यूज करते हैं। नेक्स्ट सीम है फ्लैट सीम। ये देखो डेनिम पे आपको दिख रही है फ्लैट सीम, जिसमें क्या है? हम एज पे लगाते हैं, ठीक है। फ्लैट सीम में क्या है? हैविंग टू और मोर पीसेज ऑफ फैब्रिक मीट प्रिसाइसली ऑफ देयर एज। जो हम एज पे लगाते हैं, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसका जो
यहाँ पर सिलाई लगाई है, दैट इज अ फ्लैट सीम। ठीक है, तो फ्लैट की सीम कैसी है, जिसको हम क्या करते हैं, दो पीस ऑफ फैब्रिक को कंबाइन करते हैं एज से। इसकी थिकनेस क्या होती है, कंपैरेटिवली लेस होती है। ये देखो जो सीम लगाई हुई है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसकी थिकनेस क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। काफी बार यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जिगजैग पैटर्न भी बना सकते हो। ठीक है, जिगजैग यहाँ पर आप सीम लगा सकते हो। एज शुड बी क्लीन बिफोर स्विंग टू एनी, अवॉइड ट्राइंग। इसमें जब आप स्विंग कर रहे हो तो एज एकदम क्लीन होना चाहिए। मेनली अंडर गारमेंट्स और नाइट वेयर में इसको लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज द फ्लैट सीम। नेक्स्ट है डेकोरेटिव सीम, जो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए लगाई जाती है। जैसे किसी में आपने क्रॉस स्टिच लगा दिया, ठीक है, किसी में आपने ऐसे डिजाइन बना दिया, किसी में ये डिजाइन बना दिया। तो जो सीम डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए लगाई जाती है जस्ट टू एनहांस द फैब्रिक लुक, उसको हम डेकोरेटिव सीम बोलते हैं। जिसमें हम क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा यहाँ पर स्टिचिंग करते हैं एडजेसेंट, बहुत सारी लेयर्स आप यहाँ पर बना सकते हो। इसमें कौन सा निडल, इसमें कौन सी मशीन यूज होती है, मल्टी निडल स्विंग मशीन को हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, जो कि सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए लगाया जाता है। पैंट और आपने ड्रेसेस में ये सारी सीम देखे होंगे जो कि डेकोरेटिव पर्पसेस की तरह यूज करी जाती है, जस्ट टू एनहांस द लुक ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, तो ये आपको देखना है किसमें, ये डेकोरेटिव सीम में आता है। नेक्स्ट है एज नीटनिंग सीम, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, एज नीटनिंग स्कीम, जो हम यहाँ पर एजिस पे लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कार्डबोर्ड का प्लाईज आपने देखे होंगे, कभी कार्डबोर्ड को खोल के देखना, उसमें 2 प्लाई 3 प्लाई प्लाईज दिखती हैं। सिमिलरली जो एज को सिक्योर करने के लिए हल्का सा सीम लगता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एज नीटनिंग सीम। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैब्रिक एंड्स फ्रॉम द आउट एरिया कैन नॉट कम आउट ड्यूरिंग द यूज। जैसे आपने यहाँ पर एजेस पे लगा दी, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन कर दिया, तो जो एज पे हम सीम लगाते हैं दैट इज एज नीटनिंग सीम, जो कि एज को यहाँ पर नीटनेस प्रोवाइड करने के लिए, एक अच्छा क्लीन लुक आने के लिए हम क्या करते हैं, एज नीटनिंग सीम का यूज करते हैं। ज्यादातर इसको यूज किया जाता है, ओवरलॉक मशीन से इसको बनाया जाता है। जैसे निटेड गारमेंट है, हेमिंग्स है, उन सब में यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एज नीटनिंग सीम लगाते हैं। हेमलाइन ड्रेसेस में आपने देखा होगा, नीचे जैसे स्कर्ट है ना, स्कर्ट में आपने देखा होगा ऐसे एज पे जो है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीम लगाई जाती है एज पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यहाँ पर एज नीटनिंग सीम बोलते हैं। एक आता है अटैचिंग ऑफ सेपरेट आइटम सीम, इसमें हम क्या करते हैं, जिनको हम अप्लाइड सीम के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए लगाया जाता है, एज से लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 पीस है फैब्रिक के, फिर इसको कंबाइन किया और जो यहाँ पर स्टिच लगा दिया, दैट इज अटैचिंग ऑफ सेपरेट आइटम। मतलब 2 आइटम को, 2 सेपरेट आइटम है उनको हमने जोड़ दिया, दैट इज अटैच सीम। ठीक है, ये भी डेकोरेटिव मटेरियल की तरह लगाया जाता है, एज से लगाया जाता है। जैसे हम लेस और इलास्टिक लगाते हैं ना, जैसे किसी भी कपड़े पे आप अलग से इलास्टिक या फिर आप लेस अटैच करते हो, दैट इज अटैचिंग ऑफ सेपरेट सीम। वो कपड़ा ही अलग है भाई, नॉर्मल सीम में तो हम 2 सेम कपड़े को जोड़ के स्टिच लगा के सीम लगा रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम कोई सेपरेट आइटम, जैसे हम इलास्टिक लगा रहे हैं, है ना, तो इलास्टिक तो वो फैब्रिक नहीं है, वो अलग से एक चीज है, अलग सा आइटम है, अलग चीज है, तो दैट इज अटैचिंग ऑफ सेपरेट सीम। ठीक है, जो कपड़े में हम अलग से कोई चीज लगाते हैं उसको हम बोलते हैं अप्लाइड सीम। ठीक है, या फिर आप इसको लेप्ड सीम भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है सिंगल प्लाई कंस्ट्रक्शन सीम, जिसमें हम सिंगल प्लाई लगाते हैं, 2 प्लाई नहीं लगाते। तो इसमें हम जब यहाँ पर एक ही पीस लेते हैं फैब्रिक का, उस पर जो हम सीम लगाते हैं दैट इज सिंगल प्लाई कंस्ट्रक्शन सीम। इसमें कोई हमने कपड़े को ज्वाइन नहीं करा है, सिंगल कपड़ा है, सिंगल कपड़े में जो हम ये सीम बना रहे हैं दैट इज अ सिंगल प्लाई। ठीक है, जैसे हम वेस्ट बेल्ट बना रहे हैं, लूप बेल्ट जो बनाते हैं, उसमें सिंगल प्लाई कंस्ट्रक्शन सीम लगाई जाती है। एज जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करके, ऐसे एज को फोल्ड करके हम सीम लगा देते हैं सेम कपड़े में। नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे अप्रैल क्वालिटी टेस्टिंग, कैसे हम यहाँ पर गारमेंट्स की टेस्टिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी सीम जो है एक बार क्लियर हो गई होंगी। जिनको कोई डाउट है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर मेंशन कर सकते हो। और जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जून के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो अभी से सारी चीजों को क्लियर करना स्टार्ट कर दो। अपने मन में कोई भी डाउट मत रखो, एकदम डीप स्टडी करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। तो यहाँ पर सारी चीजें अपनी क्लियर कर लो। जो भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया करो। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ।
सो यहाँ पर अपना ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड।